हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत जी जो एक्टिव मेंबर है। दिसंबर सीटेट क्वालिफाइड है, जो आज सचिवालय गए हुए हैं और गए थे और सर निदेशक से भी मिले हैं और क्या क्या बात उनकी हुई है आपसे हम जानना चाहेंगे। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार लखिंदर जी। क्या हाल है सर? हेलो। हेलो। जी बोला जाए सर। सर हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर आप अजय जी और बीके जी और साथ में आप भी गए हुए थे, सचिवालय गए हुए थे और निदेशक से बात हुई है, तो सर क्या क्या बात हुई है, सर क्या अपडेट है सर? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने हमेशा शुरू से ही दिसंबर सीटेट की लड़ाई लड़ी है जी। और दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के हित में ही कार्य किया है। जी। आज हम लोग गए हैं सचिवालय, हम थे, अजय जी थे और हमारे विक्की जी थे। और हम लोग गए हैं, 2-3 घंटा बैठने के बाद हम लोगों की मुलाकात प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक अमरिंदर सर से हुई है। और जी। हम लोगों ने अपनी बात और अपनी मजबूरियों को अमरिंदर सर के समक्ष काफी सही ढंग से रखने का प्रयास किया है। अमरिंदर सर हमारी बातों से काफी प्रभावित नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही तीसरे राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी जी। उसके बाद तुरंत हम वैकेंट सीट का कैलकुलेशन करके आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जी। जी। इतना कहा है उन्होंने। और उसके बाद हम लोगों ने पूछा, बताया है कि सर हम लोग 2 साल पहले पास कर गए, हम लोग बेरोजगारी से त्रस्त है। सारा बात कहने के बाद उन्होंने बोला है कि मैं आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को समझ रहा हूँ और मैं इस बात के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हूँ कि जितनी जल्दी ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी उसके बाद तुरंत सीट का कैलकुलेशन करके आप लोगों को भी मौका देने के बारे में शिक्षा विभाग में मंथन और विचार दोनों गंभीर रूप से चल रहा है। जब अमरिंदर सर से हम लोगों की बातचीत हो गई है जी। तो हम लोग पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रंजीत सर से मिलने पहुंचे हैं। अच्छा सर। रणजीत सर से काफी देर तक बातचीत हुई है और हम लोगों ने सभी बात को कहा है। तो रणजीत सर बोले हैं कि जो हम लोगों ने रणजीत सर को ये भी कहा है कि सर प्राथमिक जो मतलब मुख्य सचिव संजय सर जो हैं जी। बार बार कहते हैं कि 7वें चरण में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का नाम लेते हैं। तो रणजीत सर ने बोला है कि संजय सर तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ही ना नाम लेंगे, प्राथमिक का नाम तो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक लेंगे। अच्छा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। एकदम ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग होने के बाद सीट वैकेंट कितना है इसकी जायजा लिया जाएगा और मेरे समझ से जनवरी तक 7वां चरण की बहाली आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल होप रखें, आशा न कोई, बिल्कुल आएगी बहाली और आप लोग आगे अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहे। इस तरह से रंजीत सर ने हम लोग को काफी प्रेरित किया है, काफी पॉजिटिव बात आगे बीपीएससी की तैयारी के बारे में बातें समझाई है। जी। हम लोग के साथ सेल्फी भी लिए हैं और हम लोग को मोटिवेट भी किया है और आगे निश्चित रहने के लिए कहा है और अपना ध्यान पढ़ाई पर देने के लिए भी कहा है। तो इस उनके बातों से यह स्पष्ट होता है, दोनों आदमी की बातों से, जी। जी। कि अगले साल 22 के बहुत शुरुआती चरण में जनवरी से, आधा जनवरी से लेकर लास्ट जनवरी तक 7वें चरण की बहाली आ सकती है और उसमें दिसंबर और जनवरी सीटेट पास अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जा सकता है। मतलब छठे चरण के पूरा इनकार कर दिए हैं कि छठा बिल्कुल चरण। बिल्कुल सर। हम लोगों ने अमरिंदर सर से इस बात को कहा है कि सर इसमें 50% से अधिक सीट वैकेंट रह गया है छठे चरण में, इसी में हम लोग को किसी तरह एडजस्ट कर दिया जाए सर 2014 के प्रावधान के तहत। जी। उन्होंने उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बाबू 2014 के प्रावधान के तहत भी हम तुमको इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड राउंड की काउंसलिंग होने दो, इसके बाद तुम लोगों के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं और तुम लोग के लिए भी रास्ता निकलेगा और बहाली आएगी। लेकिन छठा चरण में उन्होंने लेने से साफ स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। अच्छा। सर तो इसका मतलब थर्ड काउंसलिंग के बाद सर आंदोलन होना चाहिए, दिसंबर सीटेड जनवरी सीटेड अभ्यर्थियों का। जी सर, आंदोलन। क्या सर आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन तो जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर माह में ही थर्ड चरण की काउंसलिंग हो जाएगी और शिक्षा विभाग प्रयत्नशील है, उसके बाद अधिक सीटों का विवरण लेकर के आगे का प्रोसेस प्रोसीड किया जाएगा। जी। जी। तो सर अभ्यर्थियों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे टेंशन में देख रहे हैं अभ्यर्थी को। अभ्यर्थियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे दो बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं, अजय जी और विक्की जी। दोनों आदमी हमेशा सचिवालय जाते हैं और दिसंबर सीटेट की लड़ाई लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उसी तरह मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि लगातार शिक्षा विभाग में जाकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिसंबर और जनवरी सीटेट का मैटर उनके माइंड में हमेशा रिकॉल कराते रहे। ऐसा प्रयास नियमित करें, सफलता निश्चित मिलेगी और जनवरी तक, मेरे समझ से निश्चित तौर पर जनवरी तक 7वां चरण की बहाली आएगी और हम लोग को नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे सर फिर आप लोगों को सचिवालय मिलने का फिर से टाइम दिया गया है क्या? फिर से जाइएगा क्या? हाँ क्या सर। थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कीजिएगा? सर हम लोग जाएंगे, शिक्षा विभाग शिक्षित के अधिकारियों से हम लोग तो लगातार मिलते ही रहते हैं। जी। बीच बीच में हर 5 दिन 7 दिन पर जाकर के हम लोग मिलते रहेंगे और कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, कोई मतलब अस्थायी इंफॉर्मेशन, तो वो थर्ड चरण के काउंसलिंग के बाद ही सर मिलेगी। जी। जी।
सर तो इसमें थर्ड काउंसलिंग कब तक आएगा सर? इसका वेट करना होगा अब दिसंबर सीटेड जनवरी सीटेड अभ्यर्थियों को सर, जी यही सर, ना? इसके लिए वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर तक थर्ड काउंसलिंग, सितंबर के लास्ट तक थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी पूरी हो जाएगी। जी जी, जैसे मैं सुनने में आ रहा है 94 शिक्षक अभ्यर्थी जो 5 सितंबर को सर विशाल आंदोलन करेंगे, उसके बाद तुरंत आएगा थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र के लिए भी हल्ला बोल होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, नियुक्ति पत्र के लिए भी हल्ला बोल होगा, और नियुक्ति पत्र के हल्ला बोल के बाद इसमें 50% से एबव सीट वैकेंट रह जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं कि उसको 7वें चरण में ऐड करके हम लोग के लिए भी आवेदन का मौका दिया जाए। अच्छा, जो सीट बाकी रहेगा और न्यू सीट ऐड करके पूरा 7वें चरण में दिया जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर। सर सर कुछ अभ्यर्थी अभी भी कंफ्यूज में सर, छठे चरण और 7वें चरण में अभी इतना कंफ्यूजन हो गया कि अभ्यर्थी 2 गुट में बंट गए हैं। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं खुद दिसंबर सीटेड पास अभ्यर्थी हूँ जी और मैं अभ्यर्थियों के दर्द को समझता हूँ। लॉर्ड लखींदर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बहुत निस्वार्थ भाव के इंसान हैं और आपने दिसंबर सीटेड की आवाज हमेशा शुरू से ही बुलंद करने की कोशिश की है। जी जी इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जी जी, थैंक यू सर, वेलकम। आपने दिसंबर और जनवरी सीटेड पास अभ्यर्थियों के समक्ष हमेशा सही और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने का काम किया है। जी आपने कभी दिसंबर और जनवरी सीटेड अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम नहीं किया है। आपने हमेशा सही खबर सही ढंग से और मजबूती के साथ रखने का काम किया है। मैं जी यही कहना चाहूंगा आप सभी अभ्यर्थियों को, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से हमें आश्वासन मिल रहे हैं, 7वें चरण के अलावा छठे चरण में शामिल होने के लिए हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं बच रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर कोई अभ्यर्थियों को गुमराह करने का काम करे, तो मैं दिसंबर सीटेड पास अभ्यर्थी और जनवरी सीटेड पास अभ्यर्थियों से कहूंगा कि गुमराह न हो। पहले का भी हालत वो देख चुके हैं कि उनको कितना आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। वे लोग शिक्षा विभाग के में प्रधान सचिव संजय सर से मिले, अमरिंदर सर से मिले, और उस हिसाब से उनको जो कहा जाए उसी हिसाब से वे काम करे। वे लोग सभी लोग दिसंबर और जनवरी सीटेड पास अभ्यर्थी एकजुट होकर के शिक्षा विभाग पर जल्द से जल्द 7वां चरण निकालने के लिए दबाव बनाया जाए, क्योंकि छठे चरण में सर जो उम्मीद जताई जा रही है, जी जी उसके हिसाब से 50% से अधिक सीट वैकेंट रहने वाली है। तो जब 50% सीट वैकेंट रहने वाली है, पहले का सीट खाली है, 2014 तक की बहाली है, तो क्यों ना सभी सीटों को जोड़ करके ऑनलाइन तरीके से सेंट्रलाइज के जी जी, हिसाब से डोमिसाइल लगाकर, जी जी डोमिसाइल लगा करके आवेदन की मांग किया जाए। जी। तो सर ये भी ना है सर कि छठे चरण जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक 7वें का चरण मांगना भी कैसे जायज है सर, ये सब समझाना चाहते हैं आपको सर, क्या कैसे होगा सर? हाँ सर, मांगना तो हम लोग का बिल्कुल जायज है, लेकिन छठा चरण की बहाली प्रक्रिया चलती रहेगी और हम लोग साइड से दबाव बनाते रहेंगे। और जैसे ही बहाली प्रक्रिया पूरी होती है, हम लोग शिक्षा विभाग के पास हम लोग के सवाल का उत्तर देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जी जी, यानी छठे चरण के कंप्लीट होते में हम लोग पूरा फुल प्रेशर करेंगे क्या जी सर? फुल प्रेशर, जी सर। और शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों का भी कहना है कि बाबू आप लोग घबराए मत, 6 चरण के थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद हम लोग विश्लेषण करके सारा वैकेंट सीट का अनुमोदन करेंगे और आप लोगों के लिए कोई रास्ता निकालने का प्रयास हम लोग अभी ही कर रहे हैं। जी जी, तब तक सर अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? तब तक सर अभ्यर्थियों को धैर्य बनाए रखनी चाहिए, एकजुटता का प्रदर्शन करना जी जी, चाहिए। एकजुट में एक मंच पर सबको आना एक चाहिए। मंच पर सभी लोग को रहना चाहिए। दलाल चलाल, ठग, नेता प्रवृत्ति के लोग, झूठ बोलने वाले लोग, नेता बनने वाले लोग, अब केवल अपने स्वार्थ में रहने वाले लोगों से बचना चाहिए। जी जी और शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से बार-बार जाकर के मिलना चाहिए, उनके दिमाग में अपनी बातों को रखनी जी जी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही छठा चरण कंप्लीट होता है, 7वां चरण का विज्ञप्ति निकालने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जी जी, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपको भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप दिसंबर सीटेट की आवाज बन करके हम लोग के समक्ष में प्रस्तुत हो रहे हैं।